गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जो यूज़ करते हैं, तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पानी में सैंड मिली हुई है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, या फिर किसी चीज़ में से उसके मॉलिक्यूल से उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। मतलब जितने भी हमारे पास ये सब्सटेंसेस होते हैं वो एक या दो चीज़ों को मिक्स कर कर ही बनते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट। सॉइल क्या है? सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उन सबका क्या है? मिक्सचर। वैसे ही वाटर कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट्स, वाटर के अंदर भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड गैसेज होती हैं। ठीक, एयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेज। एयर भी क्या है? गैसेज का मिक्सचर है। ठीक है, वैसे हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? वाटर होता है, शुगर होता है और मिल्क होता है। उसके हेल्प से उनका मिक्सचर बनाकर हम क्या करते हैं? कोई सब्सटेंस तैयार करते हैं। टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम मिल्क और टी फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड ब्रू, वी नीड सेपरेशन देम बाय सम सिंपल मेथड। अब कुछ सिंपल मेथड से उनको हम सेपरेट करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वन टाइप ऑफ सब्सटेंस बोल लो या फिर वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी चीज़ मिली हुई ना हो, कोई मिलावट ना हो, एक ही टाइप से। ठीक है, एक सेम टाइप की चीज़ों से जो मिलकर, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। सो इट विल हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन एंड फिक्स प्रॉपर्टी। इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या रहता है? डेफिनेट रहता है और एक फिक्स्ड प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर प्योर सब्सटेंसेज। जो अलग सब्सटेंसेज होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा आर ऑल प्योर सब्सटेंसेज। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? ऑक्सीजन, गोल्ड एंड मरकरी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है? ये प्योर सब्सटेंसेज हैं। फिर देखते हैं मिक्सचर। अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रपोर्शन। मिक्सचर क्या होता है? A mixture contains 2 or more different substances mixed together in any proportion। ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंसेस होंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, जब उनको मिक्स कर देते हैं तब क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है किसी भी प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई एक क्वांटिटी हो, वो आप ज़्यादा ले लो, दूसरी क्वांटिटी कम ले लो और उन दोनों को आपस में मिक्स कर दो। जैसे कि होता है पानी हम ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें चीनी कम मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? पानी चीनी का मिक्सचर बन जाता है, बट उसमें चीनी क्वांटिटी कम रहती है और पानी की ज़्यादा। तो ये प्रपोर्शन क्या रहते हैं? आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मिक्सचर के बाद हम पढ़ते हैं। अब मिक्सचर को अगर हम देखें,
यहाँ पर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे थे, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या है, डिफरेंट टाइप से बनते हैं, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस भी हम इनको बोल सकते हैं, और प्योर इम्प्योर। तो इसे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वैसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दो कोई भी सब्सटेंसेस ले लेते हैं हम, ठीक, जैसे कि हमने ले लिया शुगर और हमने ले लिया वाटर। शुगर वाटर का सॉल्यूशन जो होता है, जो उनका मिक्सचर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। वहीं सैंड और वाटर का अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सैंड क्या होती है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, वो उसमें मिक्स नहीं होती है। तो जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते हैं उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हैं। और इसका अगर एग्जांपल हम बोलें तो एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, शुगर वाटर सॉल्यूशन। वहीं हेट्रोजीनियस की हम बात करें तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सैंड एंड वाटर सॉल्यूशन। क्या मिक्स होंगे, नहीं मिक्स होंगे। हम उनको सेपरेट भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बट इसको सेपरेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये था आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि ये बोल रहे हैं, द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं किसी मिक्सचर के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समटाइम वी कैन ईजिली सी देम, हम इनको कई बार आसानी से देख लेते हैं। जैसे कि शुगर को अगर हम मिक्स करते हैं सैंड के अंदर, तो सैंड हमें अलग दिखाई देती है और शुगर हमें अलग दिखाई देती है। वी आर एबल टू सी शुगर एंड सैंड पार्टिकल इन द मिक्सचर। सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे सैंड और वाटर, तो वाटर अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगी। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनको हम पता ही नहीं चल पाएगा कि शुगर कहाँ है और पानी कहाँ है, ये अलग ही नहीं कर सकते, वो तो एक सॉल्यूशन बन गया, कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं मिक्सचर की, जैसे फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट अंडरगो अ केमिकल चेंजेस। द कंपोनेंट फॉर्मिंग अ मिक्सचर आर ईजिली सेपरेबल। ठीक है, अब ये मिक्सचर जो होते हैं इनको ईजिली सेपरेट करते हैं। ठीक है, ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर एंड चारकोल आर मिक्सड, अगर शुगर और चारकोल को हम मिक्स कर लेते हैं, द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड चारकोल डू नॉट बाइंड ईच अदर वाया केमिकल फोर्स। कोई भी केमिकल फोर्स से हम इनको मिक्स नहीं कर सकते, तो हम इनको सेपरेट अलग से कर सकते हैं। होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजेनिटी, अ मिक्सचर कैन आइदर बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कोई एक मिक्सचर होगा या तो वो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल mentioned earlier the mixture of sugar and charcoal. Sugar और charcoal क्या है, heterogeneous mixture है, whereas the mixture of salt and water is called homogeneous mixture. तो ये homogeneity बताती है इसकी। Variable composition, the ratio of the component present in the mixture। मतलब variable का क्या होता है, variable क्या होता है, किसी चीज़ के साथ में change होता है, variable depend रहता है on the other component। तो variable composition में क्या होता है कि हम एक क्वांटिटी रखते हैं कि अगर हम शुगर को पानी में मिलाते हैं तो उनका लेवल कितना बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज़ नॉट कांस्टेंट। जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। शुगर हम अपने हिसाब से कितनी भी उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं या फिर पानी में कितना भी नमक हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल होते हैं। बट
होता क्या है, अगर ज़्यादा शुगर मिला दोगे तो ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या रहते हैं, इनकी भी एक लिमिट होती है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट लेस भी है बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी है कि भाई फिक्स नहीं है, आप कितने भी अमाउंट में मिला सकते हो। बट एक जो प्योर सॉल्यूशन आपको बनाना है, एक अच्छा सॉल्यूशन तैयार करना है, अच्छा मिक्सर तैयार करना है, उसके लिए इनका जो प्रोपोर्शन रहेगा, उनका रेशियो क्या रहना चाहिए, एक फिक्स्ड रहना चाहिए, फिक्स अमाउंट में इनको लेना है। एनर्जी चेंजेस, क्या एनर्जी चेंजेस होती है, liberation of energy does not take place when two or more component are mixed. एनर्जी तो मैंने आपको बताया है कंजर्व रहती है, नाइदर भी चेंज नॉर भी डिस्ट्रॉय, ठीक है। एनर्जी आप ना ही बना सकते ना ही उसे ख़त्म कर सकते। सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको सेपरेट कैसे करा जाता है। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर इजीली सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेपरेट शुगर एंड चारकोल ईजिली फ्रॉम द मिक्सचर। अब शुगर और चारकोल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन पढ़ लिया, उसके बाद हम देखते हैं नॉन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नॉन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में कह रहे हैं व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में वो वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड शुगर, ठीक है। अब ये क्या है, जब इनको हम अलग करते हैं तो ये अपनी वही प्रॉपर्टी में वापस आ जाती हैं। और वैसे भी ये शुगर और चारकोल को आप मिलाते हो या सैंड और चारकोल को मिलाते हो तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाएंगे। नीड ऑफ सेपरेशन, भाई सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी अनवांटेड चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय में हम क्या करते हैं, पत्ती को छान लेते हैं क्योंकि वो अनवांटेड होती है हमारे लिए, हमें उसका यूज़ नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। या फिर वाटर देखते हैं तो वाटर को हम क्या करते हैं, हम लोग के घर में एक्वागार्ड ये सब लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आजकल पानी में क्या होता है, काफ़ी सारी मिट्टी और हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बाय फिल्ट्रेशन। फिर मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, अलग अलग तरह के ये मेथड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। बाकी इतना आप चैप्टर घर से रीड करिए बुक से, अगर किसी को डाउट है तो वो ग्रुप में पूछिए। आगे का इसका नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास मेथड होते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके लिए मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।